नेक्स्ट टाइम यू उंगली मत उठाइए, मैं इसको चपेट ना लगा मुंह पे। मेरा नकल क्यों उतार रही है? अगर आपने शो पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार करके रखा हुआ है तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज, अवार्ड शोज हमें देखने को मिलते हैं जिसमें काम करने वाले कंटेस्टेंट में से कोई एक हम सोच के रखते हैं कि यार इसको जीतना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का, और हम उस प्रोग्राम को इतनी संजीदगी से देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि यार इसको मेहनत करनी चाहिए, ये जीतना चाहिए, हम वोट भी कर रहे होते हैं, और फिर वो नहीं जीतता, कोई और जीत जाता है। और उसी प्रोग्राम के कुछ ही अरसे के बाद, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया, कोई एक अदद कंटेस्टेंट सामने आता है और वो कहता है कि ये जितना भी प्रोग्राम आपने देखा, ये जितना भी रियलिटी शो आपने देखा, ये सारे का सारा स्क्रिप्टेड था। और ये सब कुछ सुनने के बाद हम तो हैरान रह जाते हैं कि ये क्या, ये वाकई स्क्रिप्टेड था? हम तो इतनी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम तो वोट भी कर रहे थे और सोच रहे थे कि यार हमारी मनपसंद कंटेस्टेंट जीत जाएगी या फिर वो लड़का जीत जाएगा। इसी तरह से पाकिस्तान में भी पिछले चंद सालों से एक रियलिटी शो दिखाया जा रहा है जिसका नाम है तमाशा। और सीजन 2 में काम करने वाली, पार्टिसिपेट करने वाली नेहा ने बहुत सारी चीजों को एक्सपोज कर दिया है, ARY को एक्सपोज कर दिया और इस प्रोग्राम को झूठा और स्क्रिप्टेड करार दे दिया है। आप जानकर हैरान होंगे जो बातें उन्होंने कही, और उनको सुनने के बाद मैं तो सोच में पड़ गया भाई, किसको सपोर्ट करें, किसको वोट करें या ना करें। क्योंकि अगर ये स्क्रिप्टेड है और ARY या फिर ये जो टीम है जिसको चाहती है उसको जितवा देती है, तो फिर साढ़े वोट का की फायदा। खैर, अभी रियलिटी शो तमाशा का सीजन 3 आने से पहले ही नेहा ने एक नया तमाशा खड़ा कर दिया। और आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में या फिर दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है, ये दुनिया में होता आया है। दुनिया में बड़े बड़े रियलिटी शोज में काम करने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले कुछ ही अरसे के बाद सामने आते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ शो में बड़ी ज्यादती होती रही और ये जितना आपने लड़ाई झगड़ा सब कुछ देखा, ये सब का सब स्क्रिप्टेड था और पहले से तय था कि किसको जितवाना है, और हमें ब्लैकमेल भी किया जाता रहा। अच्छा, नेहा ने गुस्से में आकर तमाशा और ARY को कितना एक्सपोज कर दिया और गुस्से में उन्होंने क्या कुछ बोल दिया, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है पूजा मिश्रा। उन्होंने बिग बॉस सीजन 5 में काम किया था और उसके बाद उन्होंने सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा पर बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगाए थे और ये भी कहा था कि मुझ पर काला जादू करवाते रहे। राखी सावंत ने आज से 15-20 साल पहले डांस शोज के हवाले से कहा था कि पब्लिक जितना मर्जी किसी को वोट कर ले, उसकी वोट किसी खाते में नहीं जाती, जीतता वही है जिसको ये लोग चाहते हैं। आपस में बैठ के डिसाइड करते चैनल वाले, उनको जिसको जिताना है वो लोग उसी को जिताते हैं। चाहे आप टांग तोड़ डालो, अपने आप को फोड़ डालो, ये लोग अच्छा परफॉर्मर को नहीं जिताते हैं। इसी तरह से नेहा ने भी बताया कि अरूबा मिर्जा को 2 हफ्ते पहले ही पता चल चुका था कि वो जीतने वाली है और हमें लारे लगाए गए थे कि आप अगर खामोश रहेंगे तो हम आपको ARY के किसी बड़े ड्रामे में बड़ा रोल देंगे। लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। 1 साल गुजर चुका है, बड़ा रोल तो दूर, हमें छोटे किरदार के लिए भी कभी किसी ने कॉल तक न की। अगर आपने शो पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार करके रखा हुआ है तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? लगता ऐसा था कि अब हम सब बड़े स्टार बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। नेहा ने यह भी बताया कि मैं काफी अरसे से इस पर बात करना चाह रही थी, लेकिन ARY की तरफ से धमकियां आती थी कि अगर तुमने कोई ऐसी बात की तो हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ARY पर बैन कर देंगे और कोई तुम्हें काम नहीं देगा, तुम दर बदर होकर ठोकरें खाओगी। नेहा कहती है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको पता चल चुका है कि पिछले 1 साल से अगर इन्होंने मुझे कोई काम नहीं दिया तो आगे भी इन्होंने मुझे काम नहीं देना। वैसे मुझे नेहा की बात इसलिए ठीक लग रही है क्योंकि पिछले साल इस पर बहुत ज्यादा आवाज उठाई गई थी क्योंकि लोगों ने सबसे ज्यादा निताशा को पसंद किया था और उसको सपोर्ट किया था और लोग हैरान थे कि अरूबा कैसे जीत गई। अरूबा को तो जीतना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो चुड़ैल वाली हरकतें कर रही थी। वेरी सॉरी टू से, लेकिन ये सभी का कहना था। और जब मैंने इस पर वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में आकर उसको चुड़ैल ही लिखा था। मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। जाओ यार, चलो। यहाँ पर मुझे एक और बात भी याद आ रही है। तमाशा सीजन 1 में जीतने वाले लड़के का नाम था उमर आलिम और उसको फहद मुस्तफा ने कहा था कि मैं तुम्हें अपने किसी भी प्राइम टाइम के बड़े ड्रामे में मेन रोल दूंगा, मैं तुम्हें कास्ट करूंगा। तब से लेकर अब तक फहद मुस्तफा ने तकरीबन 15-20 ड्रामे तो बनाए होंगे, लेकिन किसी एक में भी उमर आलिम को चांस नहीं मिला। हो सकता है कोई रोल का मसला होवे। फहद मुस्तफा ने उन्होंने क्या होवे, मैं तेनू आलू ते कीमे वाला रोल देना, वो कह रहे हो नहीं मैं चिकन वाला रोल खाना। हो सकता है इसकी वजह तो लड़ाई हो गई होवे।
कोई भी किसी भी प्रोग्राम में जब जीतता है तो बड़े बड़े लोग उसको आकर कहते हैं कि अगली फिल्म में मैं तुमसे गवाऊंगा, अगली फिल्म में मैं तुम्हें चांस दूंगा, अगले किसी भी ड्रामे में मैं तुम्हें बड़ा किरदार दूंगा। लेकिन होता कुछ नहीं है, एंड पे वही तमाशा। आज भी उमर आलिम छोटे छोटे रोल कर रहे हैं, कल भी वो छोटे से रोल करते थे, आज भी वैसे ही है। खैर अली सिकंदर जो कि तमाशा सीजन 2 के ही कंटेस्टेंट थे, उन्होंने नेहा के बारे में ये कहा कि नेहा झूठ बोल रही है, इस शो में कोई धांधली नहीं हुई और ना ही ये स्क्रिप्टेड था। इस शो के बारे में जो कुछ वो बोल रही हैं वो झूठ है। उनका कहना था कि ज्यादातर फैंस जो हैं वो सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आवाज भी उठाते हैं, लेकिन जब वोट करने की बारी आती है तो वहां पर वो सुस्त हो जाते हैं। वैसे अली सिकंदर की इस बात से मैं एग्री करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अवार्ड शो था और उसमें वोटिंग करनी थी और अरसलान नसीर ने सोशल मीडिया पर आकर अपने फैन से कहा कि जाकर वोट करो, और मुकाबला पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार से था। लेकिन अरसलान नसीर चूंकि यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा उनको लोग चाहते भी हैं, तो लोगों ने फौरन जाकर अरसलान नसीर को वोटिंग करना स्टार्ट की और वो जीत गए। फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई कि अरसलान नसीर को पेड अवार्ड दिया गया, मतलब खरीदा गया। खैर अगर हम बात करें शोज के स्क्रिप्टेड होने की, तो मैं यहाँ पर यह बात जरूर कहूंगा कि थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड तो होता है, लेकिन जिस तरह से इनके हाथापाई, लड़ाई झगड़े, गुस्सा और गालम गलोच, ये जो सब कुछ सामने आ रहा है, इसको देखकर यूं लगता है कि एक्टर्स इतने भी हसास नहीं होते जितने ये लग रहे हैं। हाँ नहीं, जितने ही अपने आप को कहते हैं। एक्चुअली मैं उठने लगा था, फिर मुझे याद आया कि स्क्रिप्टेड में ये ना पता चल जाए कि मैं नीचे तौलिया बताया। बहुत तेज हो रहा है। खैर लड़ाई झगड़े तो होते हैं कि जब आपको खाना कम मिले, नींद कम हो और 20-20 लोगों के लिए आपको अकेले खाना बनाना पड़े, सफाई करनी पड़े। इतना बड़ा घर जब आप साफ कर लेते हैं और फिर ही कुछ ही देर के बाद वहां पर गंद पड़ जाता है, गुस्सा तो आता है। जब आपने घर में उठकर एक गिलास पानी नहीं पीना और यहाँ पर आपको 20-20 लोगों के लिए खाना बनाना है और खाना फिर आपके लिए जब ना बचे और फिर चोरी हो जाए, ये सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए गुस्सा तो आ ही जाता है। इसमें क्या स्क्रिप्टेड होगा। बहरहाल अगर बात करें हम अवार्ड शोज के हवाले से या फिर रियलिटी शोज में जो गलत वोटिंग और ये सब कुछ धांधली जिसको हम धांधली कहते हैं, तो अगर उस पर हम बात करें तो ज़ारा नूर अब्बास पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। वो कहती हैं कि अवार्ड शो पहले से तय होते हैं किसको मिलना है और किसको नहीं मिलना। इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं जिनका नाम है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार कहते हैं कि मुझे बहुत अरसा पहले कहा गया था कि या तो आप किसी गाने पर स्टेज पर आकर डांस कर लें या अवार्ड ले लें, दोनों में से कोई एक चीज़। उन्होंने कहा भाई दोनों ही अपने पास रखो, डांस भी आप करो, अवार्ड भी तुसी लो, मैं नहीं आना। उसके बाद ऋषि कपूर जो कि बहुत बड़े एक्टर थे, फौत हो गए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि मैं जब इंडस्ट्री में नया नया आया था तो मैंने अवार्ड खरीदा था और खरीद को लोगों को बताया था कि मुझे अवार्ड मिला है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें आमिर खान की, जो कि इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं, वो भी ये कहते हैं कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है और अवार्ड मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, और आपने कभी उनको अवार्ड शो में देखा भी नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तानी यासिर हुसैन के बारे में, तो वो कहते हैं कि क्या है ये अवार्ड शो, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। और जो कुछ मैंने किया था, क्या नाम है उनकी वाइफ का, नाम जरा यार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उनको जो मैंने प्रपोज किया था वो सब भी स्क्रिप्टेड था। वो भी अवार्ड शो वालों ने कहा था कि तुमने ऐसा करना है, और वही एक वीडियो थी जिससे हम ज्यादा वायरल हुए थे, और उसी पर बात करके हमारी पहली वीडियो जो है ऐसे गई थी। अब यार ये कंट्रोवर्सी ना होती, ये स्क्रिप्टेड ना होता, ये सब कुछ ना होता, तो आज हम भी सभी सुबह कैसे बने होते। बहरहाल बात यहाँ पर ये करने की है कि जो लोग मेहनत करते हैं और जिन लोगों को नहीं पता होता कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, और वो ये सोच कर आते हैं कि मैं जीतूंगी और मुझे इतने पैसे मिलेंगे और जीतने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं स्टार बन जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे चुका हूँ, जिस तरह से इकरा कमल सिस्ट्रोलॉजी देखे ना, उन्होंने ज़िंदगी में कितने काम किए, नात पढ़ी, गुलकारी की, हंसना मना है, हंसती रही किसी प्रोग्राम में बैठ के, टेलीफिल्म्स की, यूट्यूब के लिए काम किया, अपनी ही बहन को सामने खड़ा करके उनसे सवाल कर रही हैं, बहुत कुछ उन्होंने किया, और बिल आखिर वो क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई, और इस वक्त पाकिस्तानी खातून में से, लड़कियों में से सबसे बड़ी यूट्यूबर हैं जिनको सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो ज़िंदगी में आपको कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी मिल सकता है। मुबश्शिर सदीक को देख ले, ज़िंदगी में कैसे उनको सब कुछ मिला, सब कुछ बदल गया। एक 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी वो करते थे, और बहुत सारे लोग हैं। खैर मैं कहना ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप कभी भी मायूसियों के साथ ना जिए। इन लोगों को अपना वो ना बनाएं जिससे मतलब आप इनको देखकर मुतासिर ना हो, लेकिन इनसे ये ज़रूर सीखें कि ज़िंदगी में आपने हार नहीं माननी, कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है। एक दिन आपकी कामयाबियों का सूरज निकलेगा
और फिर कहते हैं ना, चढ़ते सूरज के पुजारी हैं लोग। जब आपका दौर आएगा फिर लोग आपको भी सलूट करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जवानी में कामयाब हो सकते, आप बाद में भी कामयाब हो सकते हैं यार। कोई 50 साल की उम्र में भी हो सकते हैं। KFC वाला बाबा तक कदू कामयाब हुआ है, बुढ़े, जब बुढ़ा हो गया तो कामयाब हुआ, सारी ज़िंदगी ट्राइयाँ मारता रहा। इसलिए कोई पता नहीं कब कब आप कामयाब हो जाओ। उम्मीद है कि आपको बातें समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।